जय हिंद सभी को। 7 क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं पेंटिंग का। इससे पहले मैंने 3 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं, आप लोग जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, 3 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं और चौथा चैप्टर आज करने वाले हैं जिसका नाम है भारतीय मंदिरों की मूर्ति कला। यानी कि भारत के अंदर जो मंदिर है उनकी मूर्ति कला क्या है, किस तरीके से मूर्तियां बनाई गई थी और स्टेप बाय स्टेप हम सारे पिक्चर भी देखेंगे इस चैप्टर के अंदर के। हाँ, कौन कौन से जो हैं हम पिक्चर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, कौन कौन से मंदिरों के बारे में पढ़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगा। जिन्होंने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के चैप्टर के अंदर हम जानते हैं कितने क्वेश्चन हैं। तो इस चैप्टर के अंदर टोटल 5 ही क्वेश्चन हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे मैं आप लोगों को करवाऊंगा। पेंटिंग में एक भी छुड़वाऊंगा नहीं, क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट होंगे जानना, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर एक ना एक पिक्चर के बारे में जरूर बता रखा है। आगे बात समझ में। तो इस चैप्टर के अंदर टोटल 5 ही क्वेश्चन हैं जो हम लोग करने वाले हैं और पिक्चर के साथ समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, एलोरा के कैलाश मंदिर की महिषासुर मर्दिनी मूर्ति की विशेषता बताएं। यानी कि एलोरा का कैलाश मंदिर कहाँ है, किस प्रकार की मूर्ति के बारे में इसमें पूछा जा रहा है, वो सारी चीजें। तो चलिए देखिए आंसर से पहले मैं आप लोगों को पहले चित्र दिखाता हूँ। चित्र हम कौन कौन सा जानते हैं। देखिए एलोरा महाराष्ट्र में औरंगाबाद से लगभग जो है, देखिए कैलाश मंदिर की बात कर रहे हैं तो कैलाश मंदिर का भी आप लोग को चित्र दिख रहा होगा। ठीक है, और उसमें महिषासुर मर्दिनी की जो है ना मूर्ति के बारे में पूछा जा रहा है। वो महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति आप लोग देख सकते हैं। दोनों पिक्चर मैं आप लोग के सामने रख रहा हूं, आप लोग बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। अब इनको ध्यान में रखते हुए आप इनके बारे में समझिए। आगे बात समझ में। देखिए तो एलोरा महाराष्ट्र में औरंगाबाद से लगभग 25 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। याद रखिए कहाँ पे है ये, तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद पड़ता है। औरंगाबाद से लगभग 25 किलोमीटर दूर जाओ तो वहाँ पश्चिम में स्थित है ये कैलाश मंदिर। याद रखिएगा आप लोग। और यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। आप लोग को तस्वीर तो दिख ही रही होगी, बहुत ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध मंदिर है ये। और यह मंदिर 145 फुट लंबा है। कितनी लंबाई है इस मंदिर की, 145 फुट लंबा है ये और 62 फुट चौड़ा है। यानी 62 फुट जो है ये चौड़ा है। तो और 100 फुट ऊंचाई वाला यह जो है, यहाँ पर क्या बोला गया है, जगह जगह पर द्वारों, झरोखों, सीढ़ियों तथा अलंकृत स्तंभों की, अलंकृत मतलब होता है डिजाइन बनाया हुआ। आपको दिख ही रहा होगा पूरे पिक्चर के अंदर किस तरीके से जो है यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण किया गया पहाड़ियों को काट काट कर। ठीक है, तो सीढ़ियां बनाई गई है, अलंकृत स्तंभ देखा होगा, पिलर भी आप लोग को दिख ही रहा होगा, इतना बड़ा स्तंभ। ठीक है, पंक्तियां निर्मित की गई हैं और मंदिरों से लगे 3 प्रतिमा मंडप हैं जिनमें 41 पौराणिक दृश्य उत्कीर्ण हैं। बहुत सुंदर सुंदर इनके अंदर दृश्य वगैरह बना रखे हैं। हाथियां आप लोग को दिख रही होंगी, बहुत सारे हाथी के दृश्य बना रखे हैं। तो महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा भी उन्हीं में से एक है। तो महिषासुर मर्दिनी की जो मूर्ति आप लोग को दिख रही होगी किस तरीके से बनाई गई है। इस प्रतिमा का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा पत्थरों को काटकर किया गया था। यह मूर्ति 8वीं शताब्दी की निर्मित है। याद रखिएगा, आपको समय भी याद होना चाहिए। तो 8वीं शताब्दी में ये मूर्तियां वगैरह जो है ये सारी चीजें बनाई गई थी। कौन से शासकों ने बनवाई थी, तो राष्ट्रकूट शासकों ने 8वीं शताब्दी में निर्मित की गई थी ये। और हिंदू धर्म ग्रंथ की इस कहानी को भारतीय मूर्ति कला में एक प्रतिमान का रूप दिया गया है। यानी कि याद रखिए हिंदू धर्म के अंदर माता, जैसे हमारी माता हैं, तो महिषासुर मर्दिनी के तौर पर वध करते हुए महिषासुर का दिखाई गई हैं ये चीजें। और भयग्रस्त पार्वती शिव के विशाल भुज दंड के शरण ले रही हैं तथा उनकी सखियां भय के कारण भाग रही हैं, परंतु शिवजी अडिग हैं। शिवजी क्या हैं, भगवान शिव क्या हैं, ये अडिग हैं, हिल नहीं रहे वहां से और अपने चरण से दबाकर रावण के श्रम को जो है निरर्थक कर रहे हैं। यानी रावण को क्या करा इन्होंने, निरर्थक कर दिया। किसने, भगवान शिव ने। आगे बात समझ में। तो ये पूरा ही जो है यहाँ पर महादेव के कैलाश मंदिर की जो ये मूर्तियां वगैरह हैं महिषासुर मर्दिनी, इसके बारे में मैंने आप लोग को बता दिया। आपको ये याद रखना है कौन सी मूर्ति कितनी बड़ी है, मंदिर कैसे बनाया गया, ये वो बहुत सारी, किसने बनवाया, कब बनवाया, ये चीजें पेंटिंग के अंदर याद रखना होगा आपको, क्योंकि पिक्चर के साथ जब समझोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक बात। चलिए जाइए आप। उसके बाद आता है एलिफेंटा की त्रिमूर्ति।
अभी त्रिमूर्ति की भी फोटो देखेंगे, हम तस्वीर देखेंगे तो त्रिमूर्ति एलिफेंटा की त्रिमूर्ति की प्रतिमा की विशेषताओं का वर्णन करें, ये आ जाता है एग्जाम के अंदर। तो देखिए जरा, एलिफेंटा क्या है, एक गुफा है। तो एलिफेंटा एक गुफा है जो महाराष्ट्र स्थित मुंबई से दक्षिण पश्चिम दिशा में एक टापू पर स्थित है। तो मुंबई से दक्षिण पश्चिम दिशा में क्या है, ये एक टापू पर बनाया गया है। कहाँ है ये भी, महाराष्ट्र में ही है। तो इस गुफा की त्रिमूर्ति सर्वश्रेष्ठ कृति है। तस्वीर दिख ही रहा होगा आप लोग को, त्रिमूर्ति यानी 1 2 3 त्रिमूर्ति दिखाई गई है, सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसमें शिव के 3 रूप, बाईं दिशा में अघोरा रूप, ठीक है, बाईं दिशा में अघोरा रूप, और अघोरी, जैसे अघोरी बाबा देखा ना आप लोगों ने, वैसा रूप, और दाईं दिशा में वामदेव रूप, और तथा मध्य दिशा में यानी बीच में सदाशिव, यानी जिसमें पार्वती जी भी जो है दिखाई गई है, सदाशिव रूप दिखाया गया है, इसीलिए इसे त्रिमूर्ति कहा जाता है। तो भगवान शिव हैं, ये भगवान शिव को दर्शाया गया है, तो इसलिए इसे त्रिमूर्ति कहा गया। यहाँ कुल 9 मूर्तियां हैं जो भगवान शंकर के विभिन्न रूप तथा क्रियाकलापों को व्यक्त करती हैं। दूसरी मूर्ति पंचमुख जो है परमेश्वर की है, ये आप लोगों को दिख ही रहा होगा, पंचमुख, जिसमें 5 मुख भगवान शिव के दर्शाए गए हैं, और जो अद्भुत जो है सौम्यता तथा शांति का प्रतीक है। तीसरी मूर्ति भगवान शंकर की अर्धनारीश्वर की मूर्ति है जो कला और दर्शन के समन्वय का प्रतीक है, यानी कला इन सब में जो है तालमेल बैठाकर तीसरी मूर्ति दर्शाई गई है। मूर्ति की ऊंचाई 5.20 मीटर है, बहुत ऊंची मूर्ति है, 5.20 मीटर की मूर्ति है, तथा उनका निर्माण पत्थरों को काटकर किया गया है। पूरे ही कैलाश मंदिर का निर्माण जो है पत्थरों को काट काट कर जो है किया गया है। ये बात आप लोग को याद रखनी है, ठीक बा। चलिए, अब ये आप लोगों ने पिक्चर वगैरह सब कुछ देख लिया ना, चलिए आंसर में जाइए। तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे जिससे कि और इजी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, धार्मिक दृष्टि से खजुराहों की महत्ता पर प्रकाश डालिए। खजुराहों की जो है गुफाओं के बारे में अभी मैं बताता हूं आप लोग को, देखिए जरा ध्यान से। तो मध्य प्रदेश में है ये, ठीक है। तो कहां पे है ये, देखिए धार्मिक दृष्टि से खजुराहों की बात करें तो खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये कहां पे है, एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में है। कलात्मक दृष्टि से इसका बहुत महत्व है, यानी कला के तौर पर देखा जाए खजुराहों का जो मंदिर है वो किस प्रकार से बनाया गया है। इसमें हम कार्डिय महादेव का मंदिर भी अभी देखेंगे, वो सारी चीजें। देखिए, यहाँ 10वीं से 12वीं शताब्दी, ईसा पूर्व नहीं है, ईसवी है ये, 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य तक चंदेल शासकों के अधीन अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ। बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया। कौन से शासकों ने, चंदेल शासकों ने। कब से कब तक, तो यहाँ 10वीं से 12वीं शताब्दी की बात हो रही है। तो अधीन अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ जो संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। जनश्रुति के अनुसार खजुराहो में किसी समय 85 मंदिर हुआ करते थे, किंतु वर्तमान में केवल 20 ही बचे हैं। इससे क्या पता चलता है, जो भी अन्य शासक आए, यानी जो मुगल आए, उन्होंने और बहुत से ऐसे शासकों ने बहुत सारे मंदिर नष्ट कर दिए थे। आगे बात समझ में, तो ये चीज हम जानते हैं। चलिए, तो ये हमने जान लिया खजुराहो के बारे में। खजुराहो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। खजुराहो के अंदर बहुत सारी जो है मंदिर वगैरह बनाए गए थे। पहले 80 लगभग 85 लगभग मंदिर थे, बाद में आप कितने बचे हैं, वर्तमान में 20 के लगभग जो है ये मंदिर बचे हैं। चलिए आंसर में जाइए। तो अब खजुराहो के बारे में और इंपॉर्टेंट चीजें जानने वाले हैं। देखिए, तो खजुराहो का कार्डिय महादेव मंदिर प्रसिद्ध क्यों है, आखिर यहाँ पे खजुराहो में, यही वाला क्वेश्चन नीचे बढ़ा हुआ है, देखिए जरा ध्यान सुनिएगा। कार्डिय महादेव मंदिर आप पहले देख लें, ठीक है ना, ये चीज। तो महादेव मध्य प्रदेश स्थित छतरपुर जिले में स्थित जो है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश स्थित छतरपुर जिले में स्थित है ये मंदिर। खजुराहो नामक स्थान है। खजुराहो क्या है, एक स्थान है जहाँ पर एक कार्डिय महादेव का मंदिर है। यह मंदिर विश्व प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है। कार्डिय महादेव का इतना विशाल मंदिर आप लोग को दिख ही रहा होगा, ठीक है। यूं तो खजुराहो में 25 मंदिर हैं, किंतु सर्वश्रेष्ठ कार्डिय महादेव मंदिर है जो बेसरा शैली पर बनाए जाते हैं। मैं आप लोग के सामने एक पिक्चर रख रहा हूं, जो आप लोग देखिए कि बेसरा शैली है और अन्य शैली जो है गांधार शैली, किस तरीके से जो है ना मंदिर बनाए जाते थे, किस शैली के माध्यम से आप लोग को दिख ही रहा होगा। किस चौड़े में है, किसी चौड़ाई में बनाए गए हैं, तो दूसरा जो है वो मंदिर आपको लंबाई में दिख रहा होगा। तो किस तरीके है ना, नाम आप लोग के सामने लिखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं होनी चाहिए।
तो इस शैली क्या होती है, बनाने का तरीका होता है, स्ट्रक्चर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं ना जिसको, बनावट, वो चीज। तो बेसरा शैली पर आधारित यह मंदिर, तो ये कार्डिया महादेव कौन से शैली से बना है, बेसरा शैली से, आप लोग को दिख ही रहा होगा। तो ग्रेनाइट एवं बलुआ पत्थर से निर्मित है, इसमें एक ऊंचा शिखर, ऊंचा शिखर मतलब ऐसे बनाया जाता है, शिखर क्या होता है, इस तरीके का, है ना, तो शिखर है। और इसमें ग्रेनाइट एवं बलुआ पत्थर से निर्मित इसमें एक ऊंचा शिखर और अन्य छोटे छोटे शिखर, यानी उससे नीचे छोटे छोटे शिखर दिख रहे होंगे। और इनकी दीवारों पर बहुसंख्यक मूर्तियां उत्कीर्ण है, यानी कि जैसे आप देखोगे किसी की दीवारों पर बहुत सारी छोटी छोटी मूर्तियां जो है गढ़ी जाती हैं, ठोक पीट कर बनाया जाता है छैनी हथौड़ी, छोटे छोटे छैनी हथौड़ी से। इन मूर्तियों में अनेक ऐसी मूर्तियां हैं जिन्हें मिथुन मूर्ति कहा जाता है, और मंदिर के भीतरी और बाहरी दीवारों पर को बहुसंख्यक मूर्तियों से सजाया गया, यानी दीवारों के सटा कर ही अलग से मूर्ति नहीं चिपकाई गई है, बल्कि उन्हीं दीवारों में मूर्तियां गढ़ी गई हैं, यानी ठोक पीट कर बनाया गया। इसके अतिरिक्त मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ कई दिक्पालों और अप्सराओं, पशु पक्षियों आदि की बहुसंख्यक मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। अपनी इस अरितिम सुंदरता के लिए कार्डिय महादेव मंदिर अत्यधिक प्रसिद्ध है, अथवा यह अपनी तक्षणता और कला के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है, यानी कार्डिय महादेव का मंदिर बहुत फेमस है। कहाँ है ये, तो मध्य प्रदेश में है, खजुराहो नामक स्थान पर। आगे बात समझ में, छतरपुर जिले में, ठीक बा। चलिए, तो ये हमारा हो गया, मैंने आप लोगों को सारा तस्वीर वगैरह दिखा दिया, ठीक है, कार्डिय महादेव का तस्वीर दिखा दिया आपको, ठीक है। वहां पर बेसरा शैली वगैरह ये सब क्या होते हैं, किस तरीके से भवन बनाते हैं, वो मैंने आप लोग को दिखा दिया, ठीक है। आंसर आप लोग को दिखा दिया, इससे ज्यादा क्या चाहिए, आप सिंपल सी बात है, आप लोग समझा करें, ठीक है। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर वीडियो पेंटिंग की है, ये भी लंबी हो रही है। अब मैं क्या करूँ, एक बात बताओ, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा अच्छे से, वो जो ये नहीं देखेगा कितनी ज्यादा लंबी वीडियो हो रही है, ये हो रहा, वो बस अगर अच्छे से समझ में आ रहा है ना, चाहे 1 घंटे की क्यों ना हो, आप लोग देखो जरूर, तो पढ़ने वाले बच्चे समझेंगे, और जो नहीं पढ़ते हैं वो तो फिर उनका क्या ही कहना है, ठीक है। आगे समझ में, मैं इसी तरीके से पढ़ाऊंगा, अगर जल्दबाजी करूंगा तो फिर सही से नहीं पढ़ा पाऊंगा, आप लोग खुद समझें और फिर जाने इसको, ठीक है। जो जल्दी जल्दी पढ़ना चाहता है तो उसके लिए फिर भाई सॉरी, ठीक है। देखिए जरा, तो आप लोग को मैंने ये आंसर दिखाया, चलिए आंसर में जाइए। उसके बाद है 5वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, तो प्राचीन भारत में मंदिरों के निर्माण की विभिन्न शैलियों का उल्लेख करें, यानी प्राचीन भारत में मंदिरों के निर्माण की विभिन्न शैलियां क्या हैं। आगे बात सुनो, प्राचीन भारत में मंदिरों का निर्माण कैसे कैसे किया जाता था, इसी के अंदर मैं आप लोगों को तीनों शैली बताऊंगा। देखो जरा, तो भारतीय संस्कृति में मंदिरों का अति महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि हमारे भारत में बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, इसे देवता का निवास स्थान कहा जाता है। भारत में मंदिर वास्तुकला निर्माण गुप्त काल से प्रारंभ होता है, या देखिए गुप्त काल से ही बहुत सारे मंदिर वगैरह बनाए जा रहे थे। और वास्तुकला मतलब होता है बनावट, आगे बस बनावट होता है, यानी कि किस प्रकार से जो है मंदिर, घर, महल, ये सारी चीजें बनाई जाती है। वास्तुकला यानी नक्शा उसका, आगे बस उनमें स्ट्रक्चर। तो वास्तुकला की दृष्टि से गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला में 3 प्रकार की शैलियां विकसित हुई। आप लोग के सामने मैं पिक्चर रख रहा हूं, आप लोग अच्छे से देखें। तो कालांतर में जो है कौन कौन सी, नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसरा शैली, आप लोग को दिख ही रहा होगा किस तरीके से कौन सी शैली से भवन निर्माण किस प्रकार से, कुछ लंबाई क्षेत्र में बनाए जाते थे, कुछ पे शिखर बनाए जाते थे। आगे बात समझ में, तो ये चीज उत्तर भारत में अधिकांश मंदिरों का, उत्तर भारत यानी कौन सा, ऊपरी इलाका भारत का, कश्मीर साइड का, तो मंदिरों का निर्माण नागर शैली पर होता था, जबकि द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में प्रचलित थी और बेसरा शैली मध्य भारत में यानी बीच के भारत में जो है प्रचलित थी। ये आप लोगों को मैंने बता दिया, शैली भी मैंने दिखा दिया किस प्रकार से भवन निर्माण होता था, इसमें मंदिर निर्माण होता था। इस शैली का प्रारंभ नागर अथवा द्रविड़ शैली के सम्मिश्रण से हुआ है। नागर और द्रविड़ से क्या बनी है, बेसरा शैली बनी है। आगे बात समझ में बतिया, ठीक है। तो ये चीज हमने जान लिया है। आई थिंक, एक मिनट आप लोग सारा देख लो पहले आंसर, ये चीज, ठीक है। और बहुत टाइम हो गया, आप लोग मक्खी महाराज और टमाटर महाराज से नहीं मिले हैं, आप लोग जरूर इनसे मिलें। नाग देवता भी बैठे हुए हैं, इनसे जरूर मिल लें, क्योंकि बहुत दिन हो गया था, ये लोग मेरे सपने में आना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। खोपड़ी उड़ा दी इन लोगों ने मेरी कि आप बहुत दिन से हमें भूल गए हो, तो एक बार देख लो इनको, प्रणाम कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना। चलिए अब जाइए आप लोग,
तो ये चीज हमने जान लिया। आई थिंक सबको इस चैप्टर के अंदर इतना ही क्वेश्चन है, जिसने पढ़ लिया ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। और बहुत मेहनत करनी पड़ती है वीडियोस वगैरह बनाने के लिए, हर चीज आप लोग समझें और 7th क्लास को सपोर्ट करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी किया करें आप लोग प्लीज। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे ही देख रहे हैं वीडियो, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लें। एक बात बताएं, पैसे तो नहीं लग रहे ना आप लोग के, तो सोचने वाली बात है। आप लोग लाइक बस कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें, मेहनत करें बस, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं, बस आप लोग अपना प्यार देते रहें, बढ़िया तरीके से पढ़ें, आगे बढ़ते रहें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, चैप्टर नंबर 5 करेंगे, 4 हो चुका है, ठीक है। तो अपना प्यार ज़्यादा से ज़्यादा देते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।